वोटों का मौसम गया तो खतरा याद आया, वरना सब ठीक था उनके सरकारी बयानों में। जब देश में चुनाव खत्म हो गए हैं तो सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 से बढ़ाकर 3000 का कर दिया गया है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के लोगों से कहा है कि भाई 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग बंद कीजिए, विदेश में घूमने जाना बंद कीजिए, खाने का तेल जो है उसकी खपत 10% कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये प्रधानमंत्री के इस बयान को मार्केट ने किस तरह से लिया है, कमोडिटी मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने? जी सीधी सी बात है, ऐसे कोई भी बयान को मार्केट नेगेटिवली ही लेगा, क्योंकि अब इनको भी लग रहा है कि ये जो लड़ाई है या ये जो रेट्स हैं ये जल्दी नीचे नहीं आने वाले हैं। चिंता की बात केवल ये है, जो बाजार जिससे चिंतित है कि कहीं कोई किसी मंदी की आशंका तो नहीं, कहीं उसकी आहट तो नहीं है ये। जंग चलती रही सरहदों के आसमानों में, हुक्मरां मसरूफ थे अपने ही अफसानों में। वोटों का मौसम गया तो खतरा याद आया, वरना सब ठीक था उनके सरकारी बयानों में। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ये जो मैंने शेर पढ़ा है ये आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठता है। 28 फरवरी को ईरान बनाम इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था। 23 मार्च तक जब प्रधानमंत्री ने संसद में भाषण दिया और उसके बाद तक भी सरकारी बयानों में ये दिखाई दे रहा था कि भले ही चिंता की बात है कि युद्ध चल रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे थे। अब जब देश में चुनाव खत्म हो गए हैं तो सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 से बढ़ाकर 3000 का कर दिया गया है और खुद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के लोगों से कहा है कि भाई 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कोई भी सोने के जेवरात मत खरीदिए, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग बंद कीजिए, विदेश में घूमने जाना बंद कीजिए, खाने का तेल जो है उसकी खपत 10% कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए। तो भाई इससे ऐसा लग रहा है कि कल तक जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई पैनिक बटन जैसा कुछ दबा दिया गया है और कह दिया गया है कमर कस लीजिए, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए और बाजार इसको कैसे देख रहा है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं, वो इस बयान को कैसे देखें, क्योंकि इस बयान के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। अर्थव्यवस्था जो है वो ऐसा लग रहा है कि हिल रही है। अनिल राय जी हमारे साथ पहले ही हमारे साथ बहुत मसलों पे इन्होंने बात की है। आज इन्हीं से बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कोई भी आपके यहाँ शादी वादी है, कुछ भी आप जेवरात मत खरीदिए। तो भाई आपके हिसाब से सर ये जो बयान आया है, पहली बात तो उसको मतलब क्या है और कैसे इसको जो है लोग ले रहे हैं, कैसे लेना चाहिए? देखिए, इस बयान का सीधा सा मतलब अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि जो रुपीस बहुत तेज़ी से गिर रहा है, 95 के ऊपर आ चुका है $1 के मुकाबले, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये अपील की है। क्योंकि जितनी भी बातें उन्होंने कही वो सारी वही मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है प्रभावित करते हैं, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व को प्रभावित करते हैं। तो उनकी अपील भी वही थी कि अभी फ़िलहाल जो है इसको थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर सकें, तो उसमें जो डर ये लग रहा है कि अगर ये इसी तरह से खुलेआम चलता रहा तो ये $100 के ऊपर निकल जाएगा और 100 के ऊपर जाने के बाद एक और पैनिक की स्थिति आएगी जिसमें कि वो बहुत तेज़ी से 105 जा सकता है। तो ये जो है ये 100 के ऊपर ना निकले, कहीं ना कहीं उसके लिए उन्होंने जनता से ये अपील करी है। इसके 2 मतलब लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो हमें लग रहा था कि अब ये जो ईरान इराक वाला या जो ईरान इजराइल वाला जो युद्ध है और US वाला, वो जल्दी सलटता हुआ शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो मुद्दा है वो ऑयल का है। हमारा 90% इंपोर्ट ऑयल है, सबसे बड़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑयल की वजह से ही होता है। तो ऑयल में उसके रेट जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो फरवरी के समय जो क्रूड बास्केट, जो इंडियन क्रूड बास्केट है, जो ब्रेंट ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो इंडियन क्रूड बास्केट जो अलग अलग जगहों से आता है उसकी जो एवरेज कॉस्टिंग होती है
वो एक समय में पीक पर $150 के ऊपर पहुंच गया था। अच्छा। जो इस समय 112 के आसपास अभी है। अच्छा, ठीक है। ब्रेंट की प्राइस इस समय 104 चल रही है, लेकिन हमारा जो क्रूड बास्केट है वो करीब 112 के आसपास इस समय चल रहा है। तो गिरावट वहाँ से तो हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो शॉक है, वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो गवर्नमेंट ने खुद किया। डेफिनेटली उन्होंने, बाकी कई देशों में एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ा दी गई, हाँ। हमारे यहाँ उतना बढ़ा कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है। हाँ। उसको अभी तक बर्दाश्त किया गया है, और जैसा कि हरदीप पुरी जी ने कहा कि भाई हमें कई हज़ार करोड़ का नुकसान हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को शायद ये अंदेशा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये जल्दी सुलझती हुई नहीं दिख रही है, और हो सकता है कि लंबे समय के लिए जो है तेल के दाम ऊंचे रह सकते हैं। हाँ। इस स्थिति में एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन इकोनॉमी में आ सकती है। अच्छा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एनर्जी शॉक की बात कर रहे थे। एनर्जी शॉक होता है कि जब एक आध महीने के लिए तेल के प्राइस ऊपर रहें, उसको जिस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट कहती भी थी हमारे पास 40 से 50 दिन का रिजर्व है, लेकिन अभी 70 दिन मेरे ख्याल से लगभग हो चुके हैं। हाँ। 70 दिन के आसपास हो चुके हैं, और 70 दिन में इन्होंने एब्जॉर्ब भी किया है, जनता तक ज़्यादा पास आउट होने भी नहीं दिया है जनता के ऊपर इसका बर्डन। हाँ। लेकिन अब इनको भी लग रहा है कि ये जो लड़ाई है या ये जो रेट्स हैं ये जल्दी नीचे नहीं आने वाले हैं। तो अब हमारे रिजर्व्स जो हैं, अब मेरे ख्याल से या तो अभी ये नहीं कहूँगा कि डिप्लीट हो गए, क्योंकि अब आना शुरू हो चुका है। हाँ। लेकिन प्राइसेस महंगे प्राइसेस में आएंगे, आगे भी महंगे प्राइसेस में ही आते रहेंगे। तो उस नाते ये मुझे लग रहा है उसी को देख करके ये अपील की गई है कि थोड़ा भी अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में एक प्रूडेंस लेके आते हैं, हाँ। तो उससे हो सकता है कि हमारे थोड़ा सा कंजम्पशन पैटर्न में थोड़ा एक चेंज ले आए, तो उससे हमको एक सपोर्ट मिल जाएगा जनता की तरफ से। ये प्रधानमंत्री के इस बयान को मार्केट ने किस तरह से लिया है? कमोडिटी मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने? जी, सीधी सी बात है, ऐसे कोई भी बयान को मार्केट नेगेटिवली ही लेगा, क्योंकि देखिए सीधा सा मतलब है, हाँ। आपने जो भी ये बातें हैं, ये हाँ। सारी बातें हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। हाँ। आप कम कंजम्पशन करेंगे, आप कम ट्रेवल करेंगे, आप कम खर्चे करेंगे, हाँ। तो आपका क्या होगा, कंजम्पशन साइकिल स्लो हो जाएगी। हाँ। हमारे यहाँ शादी विवाह में खर्चे होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो भी खर्चे होते हैं, हाँ, अगर हाँ। हम गाड़ियों से निकलते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पूरे देशों में तरह तरह के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज देखिए कितने बन रहे हैं। हाँ। अब लोग गाड़ियों से जब कम चलेंगे, कम करेंगे, तो उसके आसपास की जो इकोनॉमिक ग्रो होनी थी हाँ। वो उतनी नहीं होगी। हाँ। तो हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पॉजिटिव तो नहीं होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में ही लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म तो उसको हम ले भी नहीं क्या सकते। एक हम इकोनॉमिक स्लोडाउन टाइप सा भी हम देख सकते हैं इससे? जी, इसका अंदेशा वही है, जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो यही कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के जो हमारे मुखिया हैं वो अंदेशा या लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं एक उस स्थिति के लिए जिसमें आगे कुछ कड़े मेजर लिए जा सकें। हो सकता है सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सके, हाँ। या हो सकता है प्राइसेस ऑयल की कुछ और हमारे यहाँ बढ़ा दी जाएं। अब अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई थी, हाँ। बट अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दी जाएं, तो वो भी सारी चीज़ें आ सकती हैं भविष्य में, जिसको लेकर कि जो है बाजार भी सशंकित है और निवेशक भी चिंतित है। अच्छा, एक चर्चा ये जो जिससे मैंने बात की शुरुआत करी, एक चर्चा बहुत बढ़िया चल रही है कि ये जो अंदेशा अब जताया गया है कि ये संभव है, ये तो जो जब लड़ाई चली थी और चल रही थी ये उस दौरान भी ज़्यादा जाता था, लेकिन चुनाव की वजह से जो है सब जो है बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव अब खत्म हो गए तो अब खुल के सारी बात देश को बताई जा रही है। जी देखिए, मैं कोई चुनावी विशेषज्ञ या हाँ, फिर नहीं, पॉलिटिकल बिल्कुल है। एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मेरे ख्याल से ये मेरे क्षेत्र के बाहर का प्रश्न है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही, उसमें आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ केवल ये है हाँ। कि डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म मेजर है और कुछ एक बिहेवियरल पैटर्न है। देखिए बताऊं, जैसे सोने की बात कही जा रही है, मुझसे सुबह से आज कई चैनलों पे मुझसे आज पूछा गोल्ड गिरा हुआ है। एक गोल्ड गिरा हुआ है डेफिनेटली, और गोल्ड से ज़्यादा गिरे हुए हैं गोल्ड वाले को ज्वेलरी बेचने वाले शेयर, हाँ। वो ज़्यादा गिरे हुए हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है कि हमारे देश में सोना खरीदना, शादी विवाह और सोना जो है ना, वो कंजम्पशन का मैटर नहीं है, वो कल्चर का मैटर है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी तक मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई शादी नहीं देखी है जहाँ पर बिना सोने के गहनों की शादी हो रही हो। हाँ, हाँ, मैंने नहीं देखी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी। हाँ। और आने वाले समय में भी शायद ये कम देखने को मिले। तो जिन लोगों को सोना खरीदना था शादी विवाह में इस साल, जिनको खरीदना था, जो मैं देख रहा हूँ वो लोग अभी जा करके खरीद ले रहे हैं कि भाई पता नहीं कल को बढ़ जाए या ड्यूटी बढ़ जाए। तो अभी फिजिकल गोल्ड जो मिल रहा है ले लो, कल को अच्छा। हो सकता है इसकी शॉर्टेज हो जाए या ना अच्छा, मिले। ये प्रधानमंत्री के बयान के बाद आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ? जी, जैसा मैं जनता का, लोगों का रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, हाँ। उनकी तरफ से ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आप तो चूंकि इसके विशेषज्ञ हैं, आप कूचा महाजनी वगैरह के एरिया में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप सही जानकारी आप वहाँ से बता पाएंगे। लेकिन नतीजा ये है कि जो टाइटन के शेयर हो गए या फिर जो और भी जो ज्वेलरी कंपनियां हैं, हाँ। उनके शेयरों में आज अच्छी गिरावट देखने को मिली है।
ठीक है, क्योंकि ये कंजम्पशन पैटर्न सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है इनके बिजनेस को। ठीक तो है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने की चीज़ें हैं। और देश में कहीं ना कहीं जो चिंता की बात केवल ये है, जो बाजार जिससे चिंतित है कि कहीं कोई किसी मंदी की आशंका तो नहीं, कहीं उसकी आहट तो नहीं है ये। हाँ। तो डेफिनेटली निवेशक तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तो शशांकित था ही, हाँ। लेकिन जो अपने देश के निवेशक हैं अब वो भी थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल पूछते हुए मैं धर्म संकट की स्थिति लग रही है कि मैं इनसे पूछूं ना पूछूं, वो ये है कि भाई आप निवेशकों को या किसी ने सोना खरीदना है उसको क्या सलाह देंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, जी गहने वगैरह मत खरीदिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा लगूंगा कि भाई आप क्या सलाह दे रहे हैं? खरीदें ना खरीदें, बेचें ना बेचें, क्या करें? देखिए, अभी जिस तरीके से मैं बताऊं, अभी तो सोना इस रेट पर और इस समय जिन्होंने पहले खरीद लिया वो सही है, क्योंकि ठीक है। अगर ऑयल की प्राइसेस यहाँ से और बढ़ती हैं हाँ। तो सोने के प्राइसेस में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। अच्छा। ठीक है, यहाँ से सोने की प्राइस तभी बढ़ेगी जब ऑयल की प्राइस कूल होगी। अच्छा। तो जब ये स्थिति संभलेगी, तेल का जो खेल चल रहा है, तभी जाके सोने में एज एन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा। अच्छा। तो अगर आपको दिख रहा है कि तेल की प्राइसेस और बढ़ती हुई जाएंगी आगे और सोने के प्राइसेस में करेक्शन आएगा, तो अभी क्या आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदने की। हाँ। जो कंजम्पशन के लिए खरीदेंगे वो तो अभी भी उनके लिए तो सही है। हाँ। लेकिन ये प्राइस आपको और नीचे मिल सकती है निवेशक के रूप में आने वाले समय में अगर तेल के रेट बढ़ते हैं तो। अच्छा। ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये भी है, और क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा रेट्स पर कि जैसे प्रधानमंत्री ने अपील की लोग जो है खरीदना कम कर दें भारत में, तो क्या इससे रेट पर असर पड़ सकता है वाकई में? देखिए, सोने का जो रेट है वो मोस्टली इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। ठीक है। डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत छोटा है, पूरे ग्लोबल डिमांड के मुकाबले हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत थोड़ा सा है। ठीक है। इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि इससे पड़ना चाहिए। हाँ। ये हमारे यहाँ थोड़ा बहुत फर्क कहा जाता है, सीजनल थोड़ा बहुत वेरिएशन, वो भी लोकल अलग अलग जगहों का अलग अलग है। हाँ। लेकिन जो मेन प्राइस गवर्न होती है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है, अच्छा। क्योंकि मैक्सिमम देखिए सोना आपको ही पता हमारा इंपोर्ट होकर आता हाँ, है। हाँ। और इसी नाते शायद ये कहा भी गया है कि भाई ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा। लेकिन केवल बात कंजम्पशन की नहीं है ना। हाँ। अभी तो सोने में लोग SIP कर रहे हैं, हाँ। सोने में लोग ETF खरीद रहे हैं, तो वो भी तो एक डिमांड बन रही है ना। तो ये भी एक मुद्दा है जिसमें लोगों ने मुझसे भी पूछा कि भाई हाँ ठीक है, कंजम्पशन के लिए तो रोक लिया, हाँ। लेकिन जो आप ETF खरीद रहे हैं उनको भी तो फिजिकल डिलीवरी लेके रखनी पड़ती है। हाँ। डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं उनको भी डिलीवरी लेके रखनी पड़ती है। अगर आप जैसे अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR, हाँ, EGR। तो EGR जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गोल्ड में निवेश करने के लिए, लेकिन वहाँ भी वही है कि फिजिकल गोल्ड आप लेकर के अपने वॉल्ट में रखेंगे, उसके अगेंस्ट में EGR इशू करेंगे। तो निवेश के रूप में सोने में पिछले कुछ समयों से अगर आपने देखा तो एक अच्छी डिमांड क्रिएट हुई है। हाँ। लेकिन शायद सरकार ये कहना चाह रही है कि देखिए, ये सारे जो निवेश वाले गोल्ड हैं ये सब सरकार की नज़र में रहते हैं, उनका हिसाब सरकार के पास रहता है। अच्छा। लेकिन जो पब्लिक सोना खरीदती है उसका हिसाब शायद सरकार के पास नहीं रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों से ये कहने का अपील का मतलब ये है कि आप जो है सिस्टम में रहें, सिस्टम के बाहर जो कंजम्पशन है उसको रोकने की बात चल रही है। ओ, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जैसे नोटबंदी की गई थी, शुरू में तो इसका लक्ष्य बताया कुछ गया था, हुआ कुछ था कि भाई नोट बदलने हैं ताकि जो है जो नकली नोट है इन सब पे जो है कार्रवाई की जा सके। लेकिन हुआ क्या था, इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी आबादी को जो है डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, डिजिटल रिसीविंग की तरफ जो है ऐसे करके धकेला था, क्योंकि अपने आप से बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो इसके ज़रिए हमने पेटीएम, गूगल पे, इससे जो है पेमेंट करना सीखा और इससे ही पेमेंट लेना सीखा, जिससे कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आनी शुरू हुई, वरना हम कैश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरफ जो है अनिल राय जी इशारा कर रहे हैं कि संभव है सरकार ये चाह रही हो कि भाई ये जो फिजिकल में जो ट्रेड होता है उसका जो है बहुत सारा हिसाब सरकार के पास नहीं होता है। तो इससे फिर सर ऐसा भी लगता है कि सरकार जो है इस फिजिकल को जो है डीमोटिवेट करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है, और आने वाले समय कुछ ड्यूटी भी लगा सकती है फिजिकल के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि फिजिकल गोल्ड पर आपको ड्यूटी बढ़ जाए या ज़्यादा कुछ लग जाए उसमें। हाँ। तो ये सारी चीज़ों का असर आपको देखने को मिल सकता है। अभी कहना, चूँकि मैं जैसा मैंने कहा कि मैं इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकता हूँ मैं। हाँ। लेकिन जो भी ये पैटर्न है, कहीं ना कहीं इसका जो मेन उद्देश्य है वो है रुपये में जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो गिरावट हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, हाँ। उसको रोकना। क्योंकि जैसे ऑयल की भी बात उन्होंने कही। हाँ। अब ऑयल में हम पता है एडिबल ऑयल में इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमारे यहाँ मैक्सिमम हम ईस्ट एशिया से हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम अपनी किचन में भी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और देश हित में भी
तेल के कंजम्पशन को थोड़ा कम करें। तो उन्होंने ऐसा नहीं केवल सोने के लिए कहा, हाँ। उन्होंने हर उस मुद्दे को कहा है। उन्होंने फॉरेन ट्रेवल के लिए भी कहा कि जहां तक हो सकता है 1 साल के लिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी वहां भी जाती है। हालांकि इससे तो देश की अर्थव्यवस्था कुछ फायदा ही होगा कि भाई पैसा बाहर जाने के बजाय यहाँ के लोगों के पास जाएगा। तो मेन पर्पस जो है वो यही है कि पैसा बाहर जाने के बजाय आप यहाँ कंजम्पशन करें। हाँ। इसमें देखिए और भी चीज़ें होंगी। जो हमारे देश में जो एडिबल ऑयल बनाने वाली या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हाँ। उनको मार्केट ज़्यादा मिलेगा। हाँ। और साथ में जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ावा देने की शुरुआत होगी। तो ये एक तरीके से अपना कंजम्पशन और इवन प्रोडक्शन भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक तैयारी कहेंगे, क्योंकि हम कम से कम इंपोर्ट करें। हाँ। और अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की तरफ जाएं। हाँ। मेरे ख्याल से इस पर प्रयास आने वाले समय में गवर्नमेंट ज़्यादा देगी। कि जैसे चाइना है, हाँ। चाइना मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से कहे तो मैन्युफैक्चरर है, हाँ। लगभग हर चीज़ बना करके देता है। इंडिया भी मेरे ख्याल से उसी तरीके से डेवलप करना चाहिए। हालांकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत पुअर है उसके मुकाबले, हाँ। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी और डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, हाँ। इनसे हमारी जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, हाँ। अब जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्सप्रेसवे और ये जितनी चीज़ें बन रही हैं, हाँ, उनकी वजह से काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये जो मेज़र है देखिए वो शॉर्ट टर्म है। भाई नए एक्सप्रेसवे इसलिए थोड़े बन रहे हैं कि आप उस पर गाड़ी नहीं चलाएं, हाँ। ये शॉर्ट टर्म मेज़र है। गवर्नमेंट इसी की तैयारी कर रही है कि कल को आपको अगर आप गाड़ी से भी जाते हैं तो आपका कम तेल लगे, एक्सप्रेसवे में आपको ट्रैफिक नहीं मिले, हाँ। वहाँ पे आपको कोई आपका फ्यूल कंजम्पशन में ही कम हो, आप एक ही स्पीड पे लंबी तरीके से जाएं। हाँ। तो वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में हो सकता है चीज़ें सेटल भी हो जाए, ईरान वाली स्थिति, हाँ। तो प्राइसेस अपने आप कूल ऑफ हो जाएंगी, तब तक देश जो है थोड़ा संभल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया सर जी। अंत में एक बात कहता हूं मैं कि देखिए ये जो सारी बातें प्रधानमंत्री कही है, इसमें ये कहा है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें एक कदम उठाना होगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं दिखाई देता है कि भाई अगर आप जो है सोना कम खरीदेंगे तो बाहर से कम सोना मंगाना पड़ेगा और इससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर्स हैं वो कम खर्च होंगे। पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल आप जो है खरीदते हैं, उसमें अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि कंजप्शन कम होगी, बाहर से कम आपको क्रूड मंगाना पड़ेगा, तो भाई आपका डॉलर कम खर्च होगा। लेकिन सवाल वो ये सारी बातें ठीक हैं, इसको वो नहीं कर रहे, लेकिन जो बात आप नहीं कह सकते क्योंकि आप आर्थिक विषय पे बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक विषय पे जो है वो मुझे बोलना पड़ेगा। जो लोगों के मन में बात आ रही है वो यही है कि भाई ये जो बात अभी हो रही है ये चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुई है वाली, तो खैर उस पर आप मत बोलिए, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद दौरान भी तो यही बात थी। चुनाव के दौरान तो सब चंगा सी था और अब जो है खुल के बात हो रही है कि भाई अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, आगे का सफ़र जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये एक सवाल उठ रहा है, बाकी आप देखते रहिए। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।